सांप ग्रह के सबसे अप्रिय जीव में से एक होते हैं। चाहे वो सांप छोटा क्यों ना हो, एक सिक्के के आकार का, वो भी लोगों को डरा सकते हैं। रेंगने वाले जीवों की बात ही छोड़िए, वो किसी भी जगह हमारा इंतजार कर सकते हैं, एक कार में, जूते में या किसी ओवन में। और इस एपिसोड में आप कुछ अप्रत्याशित मुठभेड़ देखेंगे जो सांपों के साथ हुआ। तो चलिए चलते हैं। मैं 2 बर्गर खाऊंगा। कहते हैं सांप किसी टेरियम में, किसी जंगल में या फिर घास में पाए जा सकते हैं, पर यहाँ ये मामला नहीं है। यहाँ लोग पास के फास्ट फूड स्टोर में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे और बिल्डिंग में उनका कोई गंभीरता पूर्वक इंतजार कर रहा था। और यहाँ एक आदमी विशाल सांप के साथ खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो वो कोई उसका रक्षक हो, क्योंकि सांप उसके कंधे पर चारों तरफ घूमता है और किसी को नजदीक आने नहीं देता। ये ऐसा मामला है कि आपके साथ ऐसा होना बिल्कुल आप पसंद नहीं करेंगे। ऑस्कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ सांप बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं। जैसा कि पिछली क्लिप में आपने एक सांप देखा था। क्या होता जब वो आदमी को खा जाता? वो वहां गिर जाता क्योंकि वो बहुत बड़ा था और इनकी तेजी से वो कूद नहीं सकता है। इसके अलावा मैंने पहले कहा था कि सांप सब कुछ जानते हैं। जरा देखिए सांप कैसे व्यवहार करता है। किसी खतरे के आने पर या फिर सुरक्षित महसूस करने पर वो मरने का ढोंग करते हैं और वो इस प्रक्रिया को बहुत चालाकी और चतुराई से करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीन में ही देखिए। क्या होगा अगर ये वैसा नहीं है जो हम सोचते हैं? ये इंसान द्वारा मारा गया जोरदार पंच है, क्योंकि मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ ये जानते हैं कि शरीर का कौन सा भाग सबसे नाजुक होता है। वो बॉक्सर की तरह तो नहीं लड़ते, लेकिन किसी जगह पर सिंपल सा टच करते हैं तो, और उनका ये पद्धति शानदार होता है। वास्तव में नहीं, क्या आप जानते हैं पिछली वीडियो में दिखाया गया इंसान कोई मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं है। वो बस एक दिखावे से निपट रहा था। जैसा कि इस वीडियो में यहाँ एक छोटा सा सांप शानदार और सुंदर तरीके से मरने का एक्टिंग कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ वो शिकारी पालतू है। मेरा मतलब है कि वो बचपन से ही पालतू की तरह पाला गया है। उन्हें इंसानों के लिए इस्तेमाल करना होगा, है ना? या फिर वो खेल रहा है? इस मामले में अपना विचार आप कमेंट में बताइए। एक साथ एरोबिक्स। आमतौर पर जैसा कि मैं देखता हूँ पालतू सांप अच्छे से रहते हैं। वो लगातार अच्छे से खाते हैं, वो कभी उदास नहीं होते। उन्हें सहलाया जाता है, उनकी मालिश होती है और ट्रैम्पलिन में कूदने के लिए भी ले जाया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, ये प्लान के मुताबिक नहीं था। इस आदमी के घर में कोई सांप नहीं रहता था और इस मामले में इसकी प्रक्रिया जाहिर तौर पर स्वाभाविक थी। मुझे लगता है उस पल में सांप गुस्से में आ गया था और ट्रैम्पोलिन में उसके साथ कूदना नहीं चाहता था। लुका छिपी। लुका छिपी में सांप को हराने की क्या संभावना है? ये डरावने प्राणी कहीं पर भी आसानी से रेंगते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, वो एक कार के रेडिएटर में घुस गया है। जरा कल्पना कीजिए उस ड्राइवर के मन में क्या चल रहा होगा जब इतना बड़ा सांप उसके कार से निकल रहा है और उसका एक साथी अभी भी अंदर है। क्या होगा जब सांप वहाँ अंडे दे देगा? मैं ज्यादा सोचने वाले किसी व्यक्ति को यहाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, नहीं तो वो पागल हो सकता है। मैंने अपने भूख को मार दिया। ऐसा होता है कि रसोई में कोई उपकरण खराब हो जाता है। ऐसा अप्रिय तब होता है जब आपने पहले ही रात का खाना बनाने के लिए ओवन में रख दिया है और खाना पहले से तैयार करने की योजना बनाई थी। पर चिंता ना करें, मास्टर को बुलाए, वो आपके ओवन का निरीक्षण करेगा। और वहाँ से एक सांप निकला। शायद समस्या यही कर रही थी। मैं मानता हूँ कि ये एक पागलपन है, लेकिन ये इन लोगों के साथ सच में हुआ है, तो ये कोई फेक चीज नहीं है। और मुझे भी नहीं पता कि सांप वहाँ कैसे घुस गया, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है और खाने को कुछ नहीं है। वो तारों में फंसा हुआ है और लोगों को वहाँ से बाहर निकालने को कह रहा है। तो इसे क्या कहा जाए? इंतजार करना अच्छा तकनीक है। लक्ष्य का आपके पास आने तक इंतजार करने से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छा मंजर तब होगा जब आपका शिकार आपके पास आ रहा हो और खतरे का अंदाजा ना हो। उदाहरण के लिए हम इंसानों को लेते हैं। जब वो अपने जूते पहनते हैं तो हमें किसी बुरे चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता, और इन तरह के सुरक्षित लम्हे उनके लिए सबसे बुरे साबित हो सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति से बाहर आना मुश्किल होगा जब कोई सांप आपको काट ले, क्योंकि वो जूते में छिपा हुआ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सांप वहां काटने के लक्ष्य से बैठा है या फिर शांति जगह देखकर वहां छिपकर बैठा हुआ है। कौन ज्यादा घूरता है? ठीक है, अब घूरने का मुकाबला देखते हैं। अगर कहे तो ये एक प्रतिक्रिया है। एक सांप चुने और उसके साथ घुसकर घूरने की प्रतियोगिता करें। पर सच में सांप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं?
वो दूर से किसी चीज को देखता है या किसी का इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब है कि वो पूरे परिवार के साथ ताज़ी हवा में बाहर आया है और ऐसे खड़े हैं जैसे किसी जादू का इंतजार कर रहे हो। आप ही कमेंट में बताइए कि सांप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। टैक्सी ड्राइवर सांप। अक्सर लोग अपने घरों में सांप रखना नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ कि वो उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, बल्कि वो अपने दूसरे पालतू के लिए भी बहुत डरते हैं, जैसा कि डॉग, बिल्ली या फिर कोई चिड़िया। लेकिन अगर सांप को आप एक अच्छा वातावरण देते हैं और उसे सही खाना खिलाते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए वो बिल्ली के साथ कैसे खेल रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ सांप एक कैब ड्राइवर बना है एक चिड़िया के लिए। वो उसे एक जगह तक ले जाता है, फिर चिड़िया वहां से उतर जाती है। मुझे ये बहुत मजेदार लगा। आमतौर पर सांप बहुत अच्छे पालतू होते हैं जो दरवाजे को बहुत अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं और किसी अनजाने को आने से रोक सकते हैं। कल्पना करें कि क्या सांप आदेश पर क्या ऐसी स्थिति ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत कूल लग रहा है। जैसा कि मैं एक सांप को ना चाहने वाला भी एक सांप खरीद सकता हूँ अगर वो ऐसा कुछ करे। हम आराम में हैं। ये सुंदर तस्वीर है। दोपहर के समय में एक लड़की सो रही है क्योंकि वो थकी हुई है और उसका पालतू ब्लैंकेट के अंदर उसके साथ सोया हुआ है। एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना सांप। इतना आत्मविश्वास वाली लड़की का मैं चरण छूना चाहता हूँ। क्या आप भी एक सांप के साथ इस तरह सोना चाहोगे? अगर वो पालतू भी हो तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतना भारी सांप क्या कर सकता है मैं जानता हूँ। और जरा यहाँ देखिए कि खतरनाक जीव अपने बचपन में कैसे दिखते हैं। ये सब छोटे कोबरा हैं। वो सांप जो बड़ा होकर एक बहुत खतरनाक विशाल सांप का रूप ले लेता है, जो अपने खतरनाक जहर और अपने पीछे चिन्ह के कारण जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोबरास में सबसे बड़े कोबरा कौन होता है? जी हाँ, एक किंग कोबरा। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो दूसरे सांप को भी खाता है, चाहे वो जहरीला क्यों ना हो। जब वो अपने प्रतिद्वंदी से मिलता है तो उसे ऊंचाई से नापता है और देखते हैं कि कौन सा सांप मजबूत और खतरनाक है। ये समझने भी लायक है कि कोई लड़ाई ऐसे क्यों करेगा जब उनका पेट भी भरा हो, पर उनकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि कई बार किंग कोबरा अपने ही जाति के किसी को खा जाता है और इसी कारण से किंग कोबरा से सामना करने से सभी डरते हैं क्योंकि उसके एक डंक से एक हाथी भी गिर सकता है। तो हम सामान्य लोगों की बात ही मत करो। ठीक है, हम अब बुरे चीजों की बात नहीं करते हैं और मैं कहूंगा कि आपको ये प्यारा और मजेदार ट्रिक देखना चाहिए जिसे इस वीडियो में एक सांप ने किया है। ये बहुत अच्छे से मुड़ा हुआ है और एक पल का इंतजार कर रहा है कि फोटो खींचने वाला कहे कि ठीक है, हो गया, मैंने फोटो खींच लिया है, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? यही बात लोगों को सांप कर रहा है जो इस दरवाजे में फंसा हुआ है। बेशक ये रेंगने वाला इंसानी परिवार का हिस्सा नहीं था, इसलिए कोई खुश नहीं था और उसके विपरीत लोग वहां चिल्ला रहे थे और बहुत गाली गलौज कर रहे थे। ये प्यारा सांप उनके लिए ना भूलने वाला पल लेकर आया था जो डरावना था और आश्चर्यजनक ये था कि वो सारा समय कार के कांच के पीछे ही था और लोग पहले से ही डरे हुए थे। कल्पना कीजिए अगर वो अंदर आ जाता तो क्या हो जाता। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता था। ड्राइवर ने सही योजना बनाई। वो कार से बाहर निकला और उसे बाहर निकाला, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि सांप की भी सुरक्षा के लिए। हालांकि वो इंसान को ये करने से रोक रहा था, लेकिन वो निडर इंसान किसी तरह उसे पकड़ता है और उसे एक सही स्थान पर जाके छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, जब आप कब्र की तरह शांत रहोगे तो कोई आपसे एक शब्द भी नहीं कहेगा, और ये सही बात है। इस वीडियो में सांप ऐसा ही व्यवहार कर रहा है बिना किसी शिकायत के। जब लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के बाहर निकालना चाहा, हालांकि वो वहां नहीं रहता था, हालांकि वो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और खतरा बन सकता था, लेकिन फिर भी वो नरम था। I'm not a monster. या फिर वो सिर्फ वहां बैठकर बुक्स पढ़ना चाहता था, पर लोगों ने उसे वहां सांस लेने तक नहीं दिया, तो बुक्स पढ़ना तो छोड़ ही दो। कम ऑन लोगो। कैच। और यहाँ एक सांप है जो शांत होने की एक्टिंग कर रहा है, पर हो सकता है वो उसका स्टाइल हो। ये बहुत शांत है और डरावना नजर नहीं आ रहा है। आपकी चेतना धुंधली है क्योंकि आपको लग रहा है वो छोटा सांप है, पर आप बाहर जाकर खिड़की पर देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है और इसे देखकर पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा सांप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लंबा सांप है। कौन जानता है कि इतना लंबा सांप कब क्या कर दे। दैट्स ऑल गाइस। किस सांप ने आपको आश्चर्यचकित किया है? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।